टीवी 10 भारत, सच की ताकत। एसआईआर तो एक बहाना है, मुसलमानों का नामो निशान हटाना है। ये मैं नहीं कह रही, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। एसआईआर प्रक्रिया में किस तरह से धांधली हो रही है, ये सब तो हम जानते ही हैं। एसआईआर प्रक्रिया किस तरह से निष्पक्ष है, ये भी सबके सामने है। अब तो हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, खुले मंच से साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमें मियाओं के वोट नहीं चाहिए और एसआईआर प्रक्रिया में हम 4 से 5 लाख मुसलमानों का नाम काट देंगे, क्योंकि ये हमें पीड़ा दे रहे हैं। उनका नाम हमें तकलीफ देता है और उनको तकलीफ देना ही हमारा काम है। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। ये कोई नफरती चिंटू सड़क छाप गुंडा नहीं कह रहा, ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है कि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मेरे प्रदेश में जितने मुसलमान रहते हैं, मैं उनका नाम काट दूंगा एसआईआर में, क्योंकि मुझे मेरा काम ही है उनको तकलीफ देना, उनको पीड़ा देना। सोचिए देश कहां जा रहा है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब इनकी इन्हीं बातों पर खटिया खड़ी हो जाएगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उस पर तो उनकी खिंचाई हो ही रही है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के खिलाफ विरोध भी सड़कों पर तेज हो गया है। यूजीसी बिल को लेकर यूजीसी बिल अब एक नई बहस बन चुकी है और इसे लेकर जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। नारे लगाए जा रहे हैं और ये कोई छोटे मोटे नारे नहीं है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए कम से कम इस तरह की बातें तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये नारे जेएनयू से नहीं बल्कि सड़कों से लगाए जा रहे हैं। वो भी बीजेपी के कट्टर वोटर इस तरह के नारे दे रहे हैं। वहीं उनके पोस्टरों के ऊपर चप्पल जूतों से मारा जा रहा है। क्या तस्वीरें आ रही हैं देश भर से यूजीसी को लेकर, ये भी बताएंगे। असम के मुख्यमंत्री जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसे लेकर भी बवाल हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत असम में 5 लाख मियां के नाम हटाए जाएंगे, मेरा काम उन्हें कष्ट देना है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। पहले भी कई नफरती बयान दे चुके हैं, पहले भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी है। वसीम अकरम त्यागी कहते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अगर वास्तव में सुप्रीम कोर्ट है तो इस आदमी को मुख्यमंत्री पद से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। यह आदमी किसी भी संवैधानिक पद पर रहने योग्य नहीं है। जो शख्स संविधान की शपथ लेकर गैर संविधान कृत्य करे, उसे संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। लिहाजा इस आदमी को बर्खास्त किया जाए, आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ऐसे लोगों को तो देश में ही नहीं रहना चाहिए जो इस तरह की जाहिलाना बात कर रहे हैं। लेकिन इस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं और कई तरह के आरोप जो लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, असम के मुख्यमंत्री पर, वो तो अब कहीं ना कहीं साबित ही हो गए हैं। हाल ही में हमने त्रिपुरा का हाल देखा, जिसमें चंदा ना देने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या हाल वहां पर किया है हिंदुवादी भीड़ ने। मस्जिद वहां पर जलाकर खाक कर दी। 40 से 50 मुस्लिम परिवार वहां पर रहते थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया। और उस पर कार्रवाई होगी, जो ये सोच रहा है कि उस पर कार्रवाई होगी वो बेवकूफ है, क्योंकि जब राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे तो कार्रवाई कौन करेगा? आप और मैं तो करेंगे नहीं, शासन प्रशासन ही करेगा। और चुनाव आयोग तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है। इस बयान के बावजूद भी वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। खबर भी आपके सामने है न्यूज़ 18 की, जिस पर लिखा है कि मियां लोगों के नाम मिले वोट का अधिकार, असम में काटे जा रहे हैं उनके नाम। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि मियां लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। असम में बांग्ला भाषी मुस्लिम लोगों को मियां कहा जाता है। बिस्वा शर्मा ने कहा कि मियां को भारत में वोट नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें बांग्लादेश में वोट डालना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नियमों के अनुसार ये लोग असम में मतदान के हकदार नहीं है और उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ललन पोस्ट ने भी इस पूरे मामले को शेयर किया है और यहाँ पर कई तरह के जो वो बातें कह रहे हैं उसे कोट किया है। अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या किसी भी नागरिक से आप वोट का अधिकार छीन सकते हैं? अगर हाँ, तो ये बताइएगा कि ये किस कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा को इस पर जांच करनी चाहिए और अपना होमवर्क करके सही से जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां क्या क्या है? वो इस तरह का बयान दे रहा है और चुनाव आयोग इस बयान को लेकर क्या एक्शन कर रहा है, ये भी सवाल खड़ा होता है। यूजीसी बिल को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूजीसी बिल को लेकर बिहार के आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को स्वर्ण समाज के लोग द्वारा चप्पलों से पीटा गया
और जलाया गया। वीडियो देखिए। आज काला कानून के साथ ही मोदी का यहीं पर बस नहीं हुई है। यूजीसी बिल का विरोध करने वाले लोगों ने तो हद ही कर दी है। ना तो भाषा की मर्यादा है और ना ही वो ये देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ आखिरकार वो ऐसा क्यों कर सकते हैं। ये जो नारे आप अभी सुनेंगे ये जेएनयू के नहीं है, ये जेएनयू के छात्र ये नारे नहीं लगा रहे, ये नारे कोई मुस्लिम छात्र नहीं लगा रहे, मुस्लिम समाज के लोग नहीं लगा रहे, ये नारे वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। स्वर्ण समाज के लोग यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं और मोदी की कब्र खुदने जैसी बातें और नारे वहां पर लग रहे हैं जो कि बेहद निंदनीय है। वीडियो देखिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी के छाती पे। तो यहाँ आपने वीडियो देखा। अब इन लोगों पर क्या एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी योगी जी से पूछना पड़ेगा। इन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं आपने देखा होगा कहीं गाड़ियों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे रहते हैं। घरों से तो झंडे उठाकर फेंक ही रहे हैं, हमने आपको दिखाया। गाड़ियों से भी झंडे उखाड़ करके लोग फेंक रहे हैं यूजीसी बिल के चलते। वहीं पुष्पराज शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके साथ उनके पोस्टरों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, उनके पोस्टरों को, उनके पुतलों को जलाया जा रहा है। ये सब लोग बीजेपी के भक्त थे, लेकिन आज इनको मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। आप इसका भी तस्वीरें और वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लगातार लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी भी एक प्रदर्शन का वीडियो जो है वो मीनाक्षी श्रीयान ने शेयर किया है और लिखा है, स्वर्ण समाज अब मौन नहीं रहेगा। अपने पर बात आती है तो सबको सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। यही लोग हैं जो कल को तालियां बजाया करते थे कि देखिए सीएनआरसी को लेकर मुस्लिम किस तरह से सड़कों पर बैठे हैं। आज जब अपने पर बात आई तो समझ में आ रहा है कि ठंड पर सड़कों पर प्रदर्शन कैसे होता है। वहीं प्रतीक पटेल ने एक यूट्यूबर अजीत भारती का वीडियो शेयर किया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को मारने पीटने की बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है वो आप उसके मुंह से ही सुनिए। इस निकम्मे नकारे धर्मेंद्र प्रधान को लात मार करके निकालिए मोदी जी। मतलब लात मार के मैं खाली ये नहीं कह रहा हूं कि उसको पदच्युत कर दीजिए, ना, उसको गेट पे बुला करके सही में लात मारिए आप उसके पिछवाड़े पे। प्रतीक पटेल लिखते हैं कि सोचिए देश के केंद्रीय मंत्री को ये लोग ऐसे बोल सकते हैं, तब यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी के प्रति इनकी क्या सोच रही होगी वो कल्पना करके भी जो है नहीं की जा सकती है। वहीं चित्रा त्रिपाठी और तमाम जो स्वर्ण समाज के लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनकी भी यहाँ पर जो है छीछालेदर हो रही है। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, आप अपनी स्क्रीन पर उनका ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि मिश्रा पांडे, त्रिपाठी यानी सारे ब्राह्मण यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, जो सरकार की किसी भी नीति पर मुंह नहीं खोलते, लेकिन विश्वविद्यालयों में ना के बराबर प्रोफेसर एससी एसटी ओबीसी समाज से हैं, इस पर इन्हें कभी खुजली भी नहीं हुई है। रही बात इस बिल की, तो ये बिल सरकार द्वारा ओबीसी एससी एसटी को भ्रमित करने के लिए लाया गया है। अगर सरकार ओबीसी एससी एसटी की बड़ी हितैषी है तो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रोफेसर के पदों पर उनका हक दिलवाए। प्रियांशु कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें यूजीसी का विरोध करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यूजीसी का विरोध कर रहे कुछ जातिवाद छात्रों के बीच ओबीसी समाज के छात्र पहुंचते हैं और जातिवादियों को उस गिरोह की बोलती बंद कर देते हैं। ये वीडियो जरा आप भी देखिए। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट, आज जब ओबीसी को समानता का अधिकार दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि तेली है, तेली का मुंह आज हम लोग हिंदू नहीं है, हम ओबीसी समाज करते हैं, हिंदू नहीं है। तो यूजीसी बिल को लेकर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव आने वाले हैं और चुनावों में यूजीसी बिल का जो विरोध हो रहा है वो लोग अच्छा खासा असर डाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जैसे ही उन्होंने कुछ बोला, उनके नेताओं ने कुछ बोला, तो पिटाई जो है वो पक्की है। यूजीसी को लेकर कुछ संभावित नुकसान और कुछ संभावित फायदे दोनों निकलकर सामने आ रहे हैं। मैं वो दोनों आपके सामने रखूंगी। सरकार कहती है कि यूजीसी के इस नए बिल को लेकर शिक्षा बेहतर होगी, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि राजनीतिक कंट्रोल जो है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि संभावित फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। यूजीसी बिल को लेकर आपकी क्या राय है। वहीं असम के मुख्यमंत्री जिस तरह का बेहुदा बयान दे रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।